यहाँ पे अभी देखते हैं ये रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हाफ वेव फुल वेव होता है। यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ये आरएस लगा हुआ है। ठीक है, और ये मीटर है। तो ये जो मीटर है ये पीएमसी टाइप मीटर है। पीएमसी टाइप एक्चुअली एवरेज मेजर करता है। ठीक है, पर जब एसी देते हैं तो हम लोग उससे आरएमएस मेजर करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला हाफ साइकिल जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें क्या था, जीरो से पाई में, ये वाले में वोल्टेज सप्लाई प्लस है। ठीक है, उसके बाद फिर आई एम क्या है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, ये प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू जो है फिर वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय उनका रेजिस्टेंस, तो ये आई एम हो गया। और ये दूसरा हाफ साइकिल तो ये काम नहीं करेगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो पीएमएमसी का जो रीडिंग रहता है वो क्या होता है, एरिया डिवाइडेड, एरिया रहता है, एवरेज रहता है। तो उसको सॉल्व करने से कितना निकलेगा, आई डी इक्वल टू आई एम बाई पाई। ठीक है, तो पीएमएमसी का रीडिंग कितना हो गया, ठीक है, आई एम डिवाइडेड बाई पाई। तो अभी आई डी सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई एम के जगह पे हम लोग ये लिख देंगे वी एम डिवाइडेड बाई ये वाला। ठीक है, तो आई डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि ये वी एम दिया हुआ है तो वी एम इज इक्वल टू √2 इंटू आर एम एस होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर √2 बाई पाई था। ठीक है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे 0.45 हो गया, 0.45। ठीक है, और ये जो था आर एस प्लस आर डी प्लस आर एम वो इधर आ जाएगा। तो वी आर एम एस के बाद जो ये 1/IDC था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, 1/IDC क्या हो गया, एस डी सी, क्योंकि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या है, 1/करंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जब आर डी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, आर डी यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो आर एस क्या होगा यहाँ पे 0.45 वी आर एम एस एस डी सी माइनस आर एम। ठीक है, आर एम जो है वो किसका है, पी एम एम सी मीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आर एम यहाँ पे पी एम एम सी मीटर का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे आर एस का वैल्यू निकल जाएगा। आर एस क्या है, जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका वैल्यू है। ठीक है, 0.45 वी आर एम एस डी सी क्या है, सेंसिटिविटी माइनस आर एम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा दिया है आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। ठीक है, तो ये वाला हमको पता है आई एम इज इक्वल टू √2 इंटू आई ए सी, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो एस ए सी इज इक्वल टू एस डी सी हो जाएगा, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ ए सी इज 0.45 टाइम्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ डी सी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, इसमें सेंसिटिविटी ऑफ डी सी 10 है, तो सेंसिटिविटी ऑफ ए सी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस सी 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 इज इक्वल टू 0.45 इंटू 10 कर देंगे, हमको 45 मिलेगा। उसके बाद फिर ये फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। इसमें ऐसे 4 डायोड लगा होगा। ठीक है, आर एम बीच में, मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस रहेगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एवरेज जो रहेगा आई डी सी वो 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, जो हाफ वेव का था आई एम बाई पाई का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो पी एम एम सी का रीडिंग था वो क्या हो गया, आई डी सी इज इक्वल टू आई एम बाई पाई हो गया। ठीक है, आई एम हमको पता है कि वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर एस प्लस आर एम प्लस 2 आर डी है। ठीक है, तो यहाँ पे वी एम ये जो था ये लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर वी एम हमको पता है कि √2 इंटू आर एम एस होता है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, पहले से फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे आर एस का वैल्यू जो पहले था वो ऐसा ही रहेगा, 0.9 हो जाएगा वी आर एम एस एस डी सी माइनस आर एम माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर डी का बस 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 डायोड लग रहा होगा उसको, मतलब ऐसे बन रहा है तो 2 टाइम का डायोड लगेगा, 2 आर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं, तो यहाँ पे जो ए सी में है एस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस डी सी हो गया इन फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, यहाँ पे ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 0.45 वी आर एम एस एस डी सी माइनस आर एम माइनस ये आर डी। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, 0.9 वी आर एम एस हो जाएगा और -2 आर डी हो जाएगा। ठीक है, एस ए सी क्या है 0.45 एस डी सी हो जाएगा, और एस ए सी यहाँ पे क्या है 0.9 एस डी सी। उसके बाद फिर ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ठीक है, तो करंट जब फ्लो करता है तो करंट में इंडक्टेंस होता है, उससे डिफ्लेक्शन थीटा प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी स्टोर होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है वो उसका वैल्यू क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी। सो व्हेन करंट इज इंक्रीज बाई डी आई देन इंडक्टेंस बिकम्स एल प्लस डी एल एंड डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू थीटा।
तो जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, एल प्लस डी आई प्लस आई प्लस डी आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्चुअली डी एल होगा, एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड प्लस मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है और ये मैकेनिकल वर्क डन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा, तो डायरेक्ट जो काम का है वो देखते हैं अभी एम आई इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। टी डी इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ये इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसमें पैराबोलिक कर्व आता है क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। ये नॉन लीनियर स्केल है, ठीक है, तो इसका क्रैम्प्ड स्केल होता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें स्प्रिंग कंट्रोल होता है, ठीक है, स्प्रिंग रहता है इसमें। सो टी सी इज इक्वल टू के थीटा होता है, के थीटा इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, ठीक है। तो अगर हमको इसको लीनियर स्केल करना है, ठीक है, तो आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। उसके बाद फिर यहाँ एम आई इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स मिलता है हमको, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन फॉर लीनियरिटी हम देख चुके हैं, आई डी एल बाई डी थीटा जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दो कंडीशन है, आई डी एल बाई डी थीटा कांस्टेंट चाहिए या फिर थीटा डी एल बाई डी थीटा कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। इसका जो कर्व होगा वो क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर लीनियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि टी डी दोनों केस में क्या होता है कि ये टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव भी रहा तो वो क्या होगा कि आई स्क्वायर में वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ए सी और डी सी दोनों मेजर कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ होता है, ठीक है। और ये सब इसका ये है आर एम एस, ये ऐसे मेज़र करता है ये वाला, ठीक है। अभी देखते हैं, ये रोबस्ट भी होता है, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो जो मूविंग आयरन का होता है वो कम होता है पी एम एम सी से, ठीक है। ये सब इसका डिसएडवांटेज है, ये सिर्फ 50 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं, ओनली अप टू 125 हर्ट्ज तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से एरर होता है। फॉर हायर फ्रीक्वेंसी थर्मल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज, ठीक है। एरर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी अकर्स होता है इसमें। आर एम एस जो होता है वो ऐसा रहता है, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन टी ज़ीरो से लेके एक्स स्क्वायर डी टी, और इसका होल इसका रूट कर देना है, ठीक है। तो 1/T0 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इतना बचेगा पावर। तो जो पावर होता है वो क्या होता है, आर एम एस का स्क्वायर होता है या फिर आर एम एस इजिकल टू रूट ओवर ऑफ पावर होता है, ठीक है। ये ऑल सिग्नल के लिए काम करता है, ठीक है। अभी अगर ये दिया हुआ है तो इसका हम आर एम एस कैसे निकालेंगे, आर एम एस इसका ये 4 तक है, ठीक है, तो 4 इसका T0 हो गया। ये 0 से 2 तक चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 से 2 तक है। अब 8 है, यहाँ पे 8 मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड का ये ले लेंगे, तो 1/4 बाहर आ गया था, 8 8 जा 64 इंटू 2, तो इसका निकलेगा 4√2, ठीक है। आर एम एस जो होता है ए सी और डी सी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है कि पावर ज़्यादा होता है और आर एम एस यहाँ पे कम रहता है, ठीक है। ना अभी अगर ऐसा दिया रहेगा वेव फॉर्म पूरा ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका ये डीसी सिग्नल है, यहाँ पे आर एम एस इजिकल टू ए नॉट ही रहता है क्योंकि नो एसी कंपोनेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा। फिर स्टेप 2 में अगर हम लोग इतना पार्ट काट देंगे, ठीक है, तो बस इतना ही पार्ट रहेगा, तो इसका पावर होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे पावर तो जो था वो ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2, तो आर एम एस क्या होगा, रूट ओवर ऑफ पावर यानी कि ए नॉट बाय रूट 2। फिर अगर ये ऐसा अगर आने लग गया, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, ये बेसिकली यही वाला है, पर इसमें क्या है कि हाफ हाफ ऐसे एरिया काट दिया है, तो ऊपर जगह जैसा ही रहेगा वो, ठीक है। तो वो हो जाएगा फिर ए स्क्वायर बाय 2 स्टार्टिंग वाले के जैसा। फिर अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये जो है ऊपर, ये क्या करेंगे, नीचे से हम ऊपर लेते चले जाएंगे, ठीक है, तो उसका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पावर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और फिर आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी ए नॉट। आर एम एस जो रहता है फिर ये, अगर ये फुल वेव स्केल है, ठीक है,
तो इसका वी आर एम एस होगा वी एम डिवाइड बाई रूट टू, ठीक है, और पावर क्या होगा वी एम स्क्वायर बाय टू। और उसके बाद फिर अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, अभी जो हाफ वेव में है वो क्या होगा कि आर एम एस जो रहेगा वो क्या होगा यहाँ पे वी एम बाई टू होगा, ठीक है, और इसका जो एवरेज होगा वो होगा वी एम बाई पाई हो जाएगा इसका एवरेज, ठीक है। तो पावर क्योंकि मतलब स्क्वायर होता है आरएमएस का, तो इसका ही अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमको वो मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा हाफ वेव का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये वाला हम लोग वेवफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, एमआई इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका फाइनल रीडिंग कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि टू जो है टू को ले लेंगे, टू का स्क्वायर, फिर थ्री बाय टू का थ्री स्क्वायर बाय टू ले लेंगे, ठीक है, और जो निकलेगा उसका रूट ओवर कर देंगे, ठीक है। तो टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, टू टू ज़ा फोर प्लस नाइन बाय टू, ठीक है। तो इसका रूट ओवर ले लेंगे 17 डिवाइडेड बाय टू, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गया होगा टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस सिक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये जितना निकलेगा यहाँ पे उसका रूट ओवर ले लेना है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे भले ही कॉस रहेगी कुछ भी रहे, हमको वही करना है, टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, इसका रूट ओवर ले लेना है, ठीक है। अभी ये ट्राइंगुलर सिग्नल है अगर, तो ट्राइंगुलर सिग्नल में इसका जो आर एम एस रहता है वो कितना रहता है ए नॉट बाय रूट थ्री, ठीक है, ए नॉट बाय रूट थ्री रहता है इसका एवरेज, ये दोनों तरफ में अगर ट्रायंगुलर है तो। उसके बाद फिर अगर ये एक तरफ से ट्रायंगुलर होने लग गया, ठीक है, ऐसे कट कट के आने लग गया, तो क्या होगा ए नॉट डिवाइडेड बाय रूट सिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे अगर हो गया तो ये भी बेसिकली ऊपर जाने के बाद पूरा ही ट्रायंगल बना देगा, ठीक है। तो इसका जो रहेगा ए नॉट बाय रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है ऐसा इसका हो जाएगा ए नॉट बाय रूट सिक्स, ठीक है। फिर ये भी जो है ये एक्चुअली इसको मिरर कर देंगे तो ये पूरा ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, इसका होगा ए नॉट बाय रूट थ्री। तो जो ये कंटिन्यूस वाला रहता है उसका ए नॉट बाय रूट थ्री हो जाएगा, फिर इसका आधा होने से ए नॉट बाय रूट सिक्स कर देना है बस। तो उसके हिसाब से जो पावर निकलेगा वो क्या होगा आर एम एस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय थ्री हो जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें एम आई रीडिंग निकालना है, तो इसको हम अगर यहाँ पर सुपर इम्पोज कर देंगे तो ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये 100 डिवाइडेड बाय रूट थ्री इसका आर एम एस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका हमको अगर आर एम एस निकालना है तो पहले इस वाले पार्ट का हमको आर एम एस निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा सिक्स डिवाइडेड बाय रूट सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पावर निकाल के पहले करेंगे, ठीक है, आर एम एस निकाल के नहीं करना है। तो ये वाले पार्ट का क्या होगा पहले देखते हैं। पावर ये क्योंकि हाफ है, ठीक है, हाफ ही ट्रायंगल है, तो सिक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर था नीचे वाला, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू होता है, तो सिक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू होता है, ठीक है। अभी इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये सिक्स से कट जाएगा और ये जो रहेगा ये 18 हो जाएगा, तो रूट 24 इसका आंसर निकलेगा। ये हम लोग तो जो ऐसा वाला क्वेश्चन आता है इसको ऐसे ब्रेक कर करके हमको करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते हैं आर एम एस, तो पहले पावर निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका वो आर एम एस। तो पावर यहाँ पे फिर से समराइज करते हैं। अगर ये हाफ ट्रायंगल रहा ऐसे तो ये ए स्क्वायर बाय सिक्स हो जाएगा, अगर ऐसे फुल ट्रायंगल रहा तो ये ए स्क्वायर बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे अगर ऐसे ऐसा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। अगर पूरा ये कंटिन्यूस था तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे साइनसोइडल रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर वाला तो ये ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर ऐसा ऐसा रहा तो ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, ठीक है।